दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर राखी। मेरे YouTube चैनल वैदिक नेचुरोपैथी एंड योग में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम हम प्राकृतिक चिकित्सा की दूसरा सिद्धांत उसको लेकर आए हैं। पहले सिद्धांत को हमने समझा, रोग एक, रोग का कारण एक, निवारण एक। आज हम दूसरे सिद्धांत को समझेंगे कि कीटाणु रोग का कारण नहीं है। क्यों नहीं है उसके बारे में जानेंगे। हमारे पूरे पर्यावरण में हम देखते हैं कि चारों तरफ परमाणु कीटाणु सभी फैले हुए हैं और हमारे प्रत्येक श्वास के साथ, हमारे भोजन के साथ ये सभी हमेशा हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। लेकिन तब तक इनका प्रभाव नहीं होता है जब तक कि हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य या वेस्ट मटेरियल का एकत्रित होना नहीं होता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ और निर्मल है तो इनका किसी भी प्रकार से कोई भी भागीदारी नहीं होती है, यानी ये हमारे शरीर को कहीं पे भी परेशानी में नहीं डाल सकते या कोई भी अंग इनके कारण रोग ग्रसित नहीं हो सकता है। और यदि अगर हमारे खान पान या इस प्रकार की हमारी जीवन शैली है जिसके कारण हमारे शरीर के किसी भी अंग में यदि वेस्ट मटेरियल मल के रूप में, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, इकट्ठा हो गया है तो वो निश्चित तौर पर आपके शरीर के उस अंग को रोग ग्रसित करेगा ही करेगा। तो दोस्तों, मैं ये कहती हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा के जो ये सिद्धांत हैं वो वास्तव में बहुत सटीक सिद्धांत है। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा कि रोग का कारण कीटाणु नहीं है बल्कि रोग ही कीटाणु के कारण है। इसको आप समझेंगे जिस तरह से मैं समझा रही हूँ, उसको समझने का प्रयास करिएगा। यदि हमारा शरीर किसी भी कारण से रोगग्रसित है तो हम पहले अपने आप को देखें, जाने कि हमारा ये जो अंग है ये किस प्रकार से क्यों रोगग्रसित हुआ। यदि हमने वो कारण समझ लिया तो निश्चित तौर पर हम अपने आप को स्वस्थ करने की कोशिश में लग जाएंगे। हालांकि शरीर भी स्वयं को स्वस्थ करने की कोशिश की तरफ काम करता है, लेकिन वो तभी काम करेगा जब हम भी उसके सपोर्टिव होकर के काम करते हैं। और कहा भी जाता है कि कोई भी चीज एक जैसी गति वाली होती है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करती है, और यदि असमान गति वाली होगी तो विकर्षित करेगी, यानी एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो यही सेम कंडीशन भी हमारे शरीर के अंदर, यदि हमने वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा कर दिया है तो हमारे शरीर में जो हमारे वातावरण से जो रोगाणु, विषाणु, कीटाणु जो भी हैं वो हमारे शरीर में सांस के द्वारा, हमारे शरीर में भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा शरीर में प्रवेश करेंगे और वो जाकर के उसे रोगग्रस्त करेंगे, क्योंकि उन्हें उन्हीं के समान गति वाली चीजें मिल गई है, यानी उनको पनपने के लिए एक जगह मिल गई, एक धरातल मिल गया। या कह दीजिए कि हम जब बीज डालते हैं तो उसके लिए हमें खाद पानी चाहिए होता है, मिट्टी चाहिए होती है, प्रकाश चाहिए होता है। वो ही सेम कंडीशन वहां उन सबको मिल रही है उन वेस्ट मटेरियल के रूप में, तो वो पनपने लग जाते हैं। अगर वही चीज यदि हमारे शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, निर्मल है, तो कोई भी किसी भी प्रकार का विषाणु, रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करके भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वो असमान गति में आ जाएंगे। शरीर की गति अपने तरीके से चल रही है, उनकी गति अपने तरीके से चल रही है, तो वो क्या होंगे, मिसमैच होंगी। मिसमैच होने के कारण एक दूसरे से दूर भागेंगी, यानी जो स्वस्थ शरीर है वो उनको धक्का मार के बाहर निकालेगा, तो उसके कारण शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और साथ साथ आप ये भी देखें कि यदि शरीर स्वस्थ है और बहुत सारे रोगाणु, विषाणु, कीटाणु भी प्रवेश करेंगे तो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे उस शरीर का। तो इसलिए दोस्तों, वातावरण में तो सारी चीजें मौजूद है। आज इस पैंडेमिक में ही देख लीजिए, कई लोगों को जो है कुछ भी असर नहीं हुआ, लेकिन कईयों को बहुत असर हुआ। उसके पीछे कारण वही है, उनकी जीवन शैली भी उसी तरीके की थी, उनकी जीवन का जो खान पान का तरीका है वो भी ऐसा ही रहा है।
तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपनी जीवनचर्या में सुधार करें, खान पान में सुधार करें, और धीरे धीरे आप स्वयं देखेंगे कि आपका शरीर स्वस्थ और निर्मल होकर के रोग से ग्रस्त कभी भी नहीं होगा। इसी के साथ ही मेरा ये दूसरा सिद्धांत यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर तीसरे सिद्धांत के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और आपसे एक ही अनुरोध कि मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को मेरे वीडियोस जो हैं लगातार मिलते रहें। बेल आइकन बटन प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे। धन्यवाद।